नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। खबर केरल से जुड़ी आ रही है। केरल में नीट विवाद इन दिनों तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल जांच के नाम पर लड़कियों के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। केरल के कोलम जिले के में 17 जुलाई को मारतोमा इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी में नीट परीक्षा से पहले जांच के नाम पर लड़कियों के इनरवेयर उतार दिए गए। इसमें से एक छात्रा के पिता ने एफआईआर कराई है। अभी तक 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। उधर आज केरल और राज्य के बाहर प्रदर्शन होने के आसार हैं। जिन छात्रों को इस भयावह अनुभव से गुजरना पड़ा, उनमें से एक छात्रा ने न्यूज एजेंसी से अपनी पीड़ा शेयर की। छात्रा ने कहा कि 3 घंटे तक परीक्षा लिखते हम घबराए हुए थे। हमारी मानसिक हालत अस्थिर थी। हमारे इनरवेयर उतरवा लिए गए। हमारे पास दुपट्टा नहीं था और हम लड़कों के साथ बैठकर परीक्षा दे रहे थे। हम अपने बालों से खुद को ढकने का प्रयास कर रहे थे। ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। हमें इनरवेयर हाथ में लेने जाने को भी कहा गया। इस छात्रा ने बताया कि जांच प्रक्रिया के बाद जिन लड़कियों की ब्रा में मेटल हुक था, उन्हें एक तरफ किया गया। फिर एक एक करके हमें एक रूम में भेजा गया और हमसे इनरवेयर हटाने को कहा गया। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मैंने वहां जमीन पर पड़े हुए इनरवेयर देखे। जब हम सब पेपर देकर लौटे तो सभी लड़कियां परेशान थी, हमें हमारे इनरवेयर मिलेंगे भी या नहीं। किस्मत से मुझे मेरा इनरवेयर मिल गया, लेकिन एक लड़की को नहीं मिला, जिसके बाद वो रोने लगी। उसका रोना सुनकर वहां मौजूद अधिकारी पूछने लगे कि वो क्यों रो रही है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात ये थी कि हमसे कहा गया कि हम अपने इनरवेयर हाथ में लेकर ही एग्ज़ाम सेंटर के बाहर चले जाएं, लेकिन हम सभी लड़कियां नहीं मानी और फिर से उसी रूम में जाकर इनरवेयर पहने। इसके बाद ही हम सेंटर से बाहर निकल गए। वहीं इस मामले के बाद पुलिस ने 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया। इनमें से 3 महिलाएं परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से थी, जबकि 2 महिलाएं कॉलेज से ही थी। पुलिस को इस बारे में 3 शिकायतें मिली हैं। वहीं एनटीए ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और केरल के अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। इस बारे में केरल की शिक्षा और सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर आर बिंदु ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। यूपी में दर्दनाक हादसा हो गया है। दरअसल मामला रायबरेली से सामने आया। रायबरेली में चलती कार में डंपर के पलटने से कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रायबरेली में मंगलवार की देर रात भीषण हादसे की दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। दरअसल यहां चलती कार पर फ्लाइश ऐश से लदे डंपर के पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक डंपर अनियंत्रित होकर कार में पलट गया। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि इस हादसे में 3 बच्चे किसी तरह बच गए। घटना रायबरेली प्रयागराज NH 30 के भदोखग थाना क्षेत्र के मुंशीगंज की है। दरअसल ये घटना उस वक्त की है जब मंगलवार की देर रात 2 परिवार के लोग एक ढाबे से खाना खाने के बाद रायबरेली की ओर लौट रहे थे। इस बीच एक फ्लाइश ऐश से लोड एक डंपर ओवरटेक करते वक्त अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ट्रक के पलटने की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग आनन फानन पर मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। कार में कुल 8 लोग सवार थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। साथ ही घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में 2 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में गर्मी और उमस से निजात मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से संभावना है कि बारिश हो सकती है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी मानसून का इंतजार है। यहां तक कि किसानों को अब सूखे की भी चिंता सताने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्यवार रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद
बारिश का इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश और बिहार की उम्मीदें बढ़ गई हैं। भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश से सटे इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून की ट्रफ रेखा बीकानेर, कोटा, मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों से होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। इससे बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश की प्रबल संभावनाएं हैं। राजधानी दिल्ली में उमस और गर्मी से परेशान लोगों को आज राहत मिलने के पूरे आसार है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। तेज बारिश की वजह से अधिकतम और न्यूनतम पारे में भी कमी की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसूनी गति उत्तर की दिशा में बढ़ रही है। इस वजह से आगामी 2 से 3 दिन तक बारिश और आसपास दिल्ली में आसपास के इलाकों में राज्यों में बारिश के दौर जारी रहेगा। पंजाब की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में भी जमकर बादल बरसेंगे। पंजाब और हरियाणा में बुधवार को भारी बारिश की मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। पंजाब के 12 और हरियाणा के 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को पंजाब के माझा के अंतर्गत आने वाले पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, दोआब में होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर और पूर्वी मालवा के लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़, पटियाला और मोहाली में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा हरियाणा के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसमें कि जिंद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत शामिल है। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश के आसार है। मानसून के सक्रिय होने के साथ 20 और 21 जुलाई को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी है। मंगलवार को भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग केंद्र श्रीनगर के अनुसार खराब मौसम की सूरत में संभावित क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इस बीच मौसम साफ रहने में से प्रदेश के अधिकतर जिलों में तपिश का एहसास बढ़ा है। दिन का तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर चल रहा है। हरियाणा के यमुनानगर में इन दिनों लाउड स्पीकर का विवाद तेजी से गर्माता जा रहा है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी वहां काफी एक्टिव मोड पर नजर आया। लगातार लोग अपने घर बेचने को मजबूर हैं। लोगों के घरों के बाहर पोस्टर चस्पा होते हुए नजर आए। हरियाणा के यमुनानगर में एकता विहार कॉलोनी स्थित चर्च में लाउड स्पीकर लगाकर प्रार्थना सभा करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इससे नाराज आसपास के लोगों ने अपने घरों की दीवारों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगवा दिए। उनका कहना है कि चर्च में भूत प्रेत भगाने के नाम पर प्रपंच और धर्म परिवर्तन के दबाव से आहत होकर वे पलायन करने को मजबूर हो रहे। दूसरी ओर गांव में पोस्टर की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है और मौके पर स्थिति का मुआयना करते हुए जानकारी ले रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष विक्रम राणा, जय भवानी सेना के आदित्य रोहिला और चिराग सिंगल ने कहा कि एकता कॉलोनी में चर्च बना हुआ है, जहां हर सप्ताह रविवार को चर्च में बाहर से 200-250 लोग आते हैं, लाउड स्पीकर की तेज आवाज से प्रार्थना करते हैं। चर्च में लोगों के अंदर से भूत निकालने का भी दावा किया जाता है। इससे आसपास रहने वाले लोग परेशान हो गए। प्रशासन से बातचीत के बावजूद भी अभी तक कुछ तय नहीं हुआ। यहाँ तक कि आने वालों की लिस्ट भी बनाई जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घर पर मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाने वाले बलविंद्र फौजी ने कहा कि 20 साल से इतने परेशान कभी नहीं हुए जितने अब है। आरोप है कि चर्च में आने वाले लोग उन्हें धमकाते हैं, यहाँ से अपने घर बेच कर कहीं और चले जाओ। हर समय परिवार की सुरक्षा को लेकर खतरा बना रहता है। पुलिस और प्रशासन में सुनवाई नहीं है, इसीलिए हम घर बेचने को मजबूर हो गए। वहीं एकता विहार कॉलोनी में रविवार को भी विवाद हुआ। कॉलोनी में जो चर्च है उसमें लाउड स्पीकर लगाकर प्रार्थना सभा हो रही थी। इस दौरान वहीं हिंदू संगठनों ने चर्च से कुछ दूर रहने वाली महिला के घर पर भजन कीर्तन शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि वो सावन माह में के उपलक्ष्य में कीर्तन कर रहे हैं। हिंदू संगठन ने थाना फर्कपुर एसएचओ दिनेश पर आरोप लगाया है कि वहां भजन कर रहे थे और वहां एसएचओ जूते पहनकर आ गए। लोगों ने एसएचओ के खिलाफ थाने में शिकायत भी की है। इससे पहले भी प्रार्थना सभा और भजन कीर्तन को लेकर कई बार दोनों पक्ष में आमने सामने भिड़ंत देखी गई। मामले पर पुलिस की नज़र फिलहाल बनी हुई है। किसी को कानून हाथ में लेने की छूट नहीं है। वहीं इसको लेकर
वहीं इसको लेकर थाना फर्कपुर एसएचओ दिनेश का कहना है कि उन्हें कॉलोनी में मकान बिकाऊ होने के पोस्टर की सूचना मिली थी। पुलिस कॉलोनी पर नजर बनाए हुए है। अगर कोई व्यक्ति किसी को धमका रहा है तो वो पुलिस को सूचना दे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट नहीं दी जाएगी। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना के मामलों की। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना के मामले 20,000 के पार पहुंचे हैं। अब आपको बताएंगे कि देश में कोरोना के क्या हालात हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,557 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें कुल मामलों की संख्या बढ़कर 43,80,36,019 हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो उनकी कुल संख्या 1,45,06,54 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 18,517 लोग ठीक हुए हैं। अब तक कुल 43,01,32,140 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 4.13% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 4.64% है। रिकवरी रेट की बात करें तो 98.47% है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या में 5,25,825 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 26,04,797 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। अब तक कुल आंकड़ों की बात करें तो वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 अरब के पार पहुंच गया है। ठाणे में कोविड-19 के 151 नए मामले सामने आए हैं। बात की जाए अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के 151 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,32,799 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी कि अधिकारी ने बताया कि जिले में अभी 1,132 लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज उनका चल रहा है। इस दौरान संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 11,922 हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ठाणे में अभी तक 7,19,594 लोग संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। वहीं बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में 180 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से मंगलवार को एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं 180 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक मंगलवार को अजमेर में कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण से 9,574 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को राज्य में संक्रमण से 180 नए मामले सामने आए। फिलहाल राजस्थान में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,369 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 616 नए मामले आए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड-19 के 616 नए मामले सामने आए। ये हाल के हफ्तों में एक दिन में संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। वहीं कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में 3 जिलों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों ने बताया कि नए मामलों के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,91,086 हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक संक्रमण के कुल 4,129 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो किस तरीके से जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से जो नियम है उनमें बदलाव किया जा रहा है। इससे पहले मास्क को अनिवार्य नहीं बताया गया था कुछ जगहों पर, तो अब जो है वो जो छूट थी वो खत्म कर दी गई है, रियायत खत्म कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है, उस वजह से 3 जिलों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी एहतियात बरते जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार बात की जाए मौसम की वजह भी एक देखी गई है। जिस तरीके से मौसम में बदलाव आ रहा है, कभी उमस तो कभी ठंडक देखने को मिल रही है, और मौसम के बदलाव की वजह से भी कोरोना का वायरस जो है वो सक्रिय होता जा रहा है, जिस वजह से कोरोना और भी ज़्यादा घातक बनता जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन की वजह से भी देखा गया है कि मामलों में थोड़ी कमी देखने को मिली है। वहीं बात की जाए जिस तरीके से मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, आसार हैं कि आने वाले समय में मामले और भी बढ़ सकते हैं।
देश लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।